नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। आज मुलाकात करते हैं हमारी खास शख्सियत से। हमारे साथ मिलने के लिए बैठे हुए हैं यमन गुड्डा भाई। यमन जो भाई हैं वो यूथ आर्मी प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे युवाओं को एक सही रास्ता दिखाते हैं और युवाओं की आवाज पूरी सरकार तक पहुंचाते हैं और देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिलवाते हैं, आइए यमन गुड्डा भाई से। यमन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। यमन भाई, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि यूथ आर्मी जिसके आप प्रेसिडेंट हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से वो काम करती है। यूथ आर्मी किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, क्या क्या उसके पर्पस हैं, क्या क्या? देखिए, आज से 2 साल पहले जी 27 मई को इस संगठन का गठन हुआ था और झज्जर में एक बड़े प्रोग्राम के साथ, बड़ी रैली के साथ इस अच्छा कार्यक्रम करके संगठन का गठन किया था जी युवाओं की। और उसी दिन हमने 12 जिलों में अपनी टीम को अनाउंस किया था और आज हरियाणा के 17 जिलों में अपनी टीम काम करती है। अच्छा। और जहां तक हमारी टीम पहुंच सकती है वहां पर कहीं पर भी हुए अन्याय, गरीबों के साथ कोई भी किसी भी तरह की एट्रोसिटी होती है, गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, कहीं भी, तो हमारा संगठन जहां तक मैं पहुंच पाता हूं मैं खुद जाता हूं और लगभग हमारी टीम वहां पर काम करती है। और जहां पर टीम से बात नहीं बन पाती, जहां पर टीम को दबाया जाता है, देखिए प्रशासन है टीम को दबा लेता है, तो वहां मैं खुद जाने का काम करता हूं। और आपने देखा होगा कई बार कि भाई एमडीयू में हमारे प्रदर्शन हुए, एमडीयू गेट पर हमने ताला लगाया था 2 बार। अच्छा जी। तो लाठियां भी खाई, मुकदमा भी झेला। आज भी हमारे पास अगर देखोगे तो सिंहपुरा गांव का एक मामला था, मैं आपको बताता हूँ। एक नया मामला ही चल रहा है अभी मेरे साथ तो काफी दिन से। सिंहपुरा गांव का, मैं गरीबों के घर तोड़े जा रहे थे, वो आज भी वहीं पर है। हमने वहां पर संघर्ष किया, प्रशासन को हमने ये बात कही थी जाके कि अगर यहाँ पर ये घर गिरे तो सबसे पहले हमारे ऊपर से जेसीबी चलेगी, और वो घर आज भी वहां पर बचे हुए हैं और मैं उसके मुकदमे आज भी झेल रहा हूँ। तो यमन भाई, जैसे कि हमें बताया आपने कि आज जो है, और पता लगा हमें कि आज जो है युवा आर्मी का दूसरा स्थापना दिवस है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपने इतना बढ़िया संगठन युवाओं के लिए खासकर तैयार किया है। आमतौर पर मतलब एक्चुअल में इस चीज की जरूरत है, युवाओं को सही दिशा दिखाने की, और उसके लिए आपने शुरू किया और आज उसका दूसरा स्थापना दिवस है। तो इसके आप तारीफ के एक्चुअल में काबिल हैं कि भाई एक बहुत अच्छे रास्ते के लिए आप काम कर रहे हैं, देश को सुधारने के लिए और गरीबों के लिए खासकर काम कर रहे हैं। तो अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि जो स्थापना दिवस को लेके सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है आपको और किस तरीके से आप इसको आगे ले जाएंगे? देखो भाई, ना तो किसी सरकार की तरफ से मदद मिलती है जी, ना कोई चंदा इकट्ठा करते हैं, ना किसी नेता से मदद ली है अभी तक तो जी। तो देखिए, मदद की जरूरत अभी तक तो पड़ी नहीं, क्योंकि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी मदद थी मेरे पापा जी। और लेकिन आज मैं इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अभी मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं संगठन कैसे चलेगा। घर की जिम्मेवारी आ चुकी है, क्योंकि मैं मेरे पिताजी का इकलौता बेटा हूँ और घर परिवार की जिम्मेवारी भाई, मतलब हर तरीके से मैं अब बन चुका हूँ और डिप्रेस्ड हूँ कि कैसे घर चलेगा और कैसे संगठन चलेगा। तो देखिए, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मदद की जरूरत हमें भी है, लेकिन ये मदद नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं आज भी सक्षम हूँ, कल भी सक्षम था अपना घर चलाने के लिए। मदद चाहिए तो वो इसलिए चाहिए कि संगठन कैसे चलेगा। आंदोलन होते हैं, नेता, देखिए जब चुनाव आते हैं ना, तो हर नेता ये चाहता है कि यूथ आर्मी संगठन की हमें मदद मिले। तो अभी रिसेंटली ये चुनाव मतदान खत्म हुए हैं हमारे लोकसभा के, तो रोहतक लोकसभा से किसी भी तरीके से किसी भी नेता का कोई अप्रोच हुआ आपको कि भाई आप हमारी पार्टी को सपोर्ट कीजिए तो आगे के लिए मदद में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अप्रोच हुआ था जी। लेकिन मैंने आपको बताया कि पिछली 16 तारीख को मेरे पापा की डेथ हो गई थी बंगाल बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए। इसके लिए स्वर्गवास हो गया पापा जी का, तो तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद मैं इन चीजों से अभी उबर नहीं पाया। तो मैं चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष था, ना मैंने किसी की मदद की, ना मैंने किसी का नुकसान किया जी। और रही बात मदद की, तो मदद तो ये लोग आपको पता है उसकी करते हैं जो इनकी मदद करता है, और अभी तक तो हमने किसी की मदद ली नहीं। और मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे आंदोलनों में मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जब आंदोलन होते हैं तो मैं हर नेता से, हमेशा मैंने मीडिया के सामने बैठकर हर नेता से अपील की है कि आप आओ। जब यार एक एमएलए एमपी वहां पर आ जाएगा तो क्या यमन गुड्डा को वहां लट खाने की जरूरत पड़ेगी? उनके तो फोन से काम होते हैं,
तो निजी तौर पर आपको सरकार की कोई, जैसे मान लो जितनी भी पार्टीज हैं उसमें किसी की नीतियां आपको अच्छी लगी हो, तो निजी तौर पे आपने सपोर्ट तो किया ही होगा किसी देखिए नहीं, मैंने किसी को एक भी बंदे को ये नहीं बोला आप इसकी वोट डालो उसकी वोट डालो। मेरा वोट डालने का अधिकार है, मैंने वोट डाल दिया। आपने वोट डाला, हाँ। और वो पर्दे के पीछे वोट डलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो स्वतंत्र अधिकार है हमारा, उसमें तो मैंने सिर्फ अपनी एक वोट से सहयोग किया है। जी। और वो हर नागरिक का अधिकार है। और भाई बाकी मैंने किसी का कोई नुकसान फायदा नहीं किया। तो यमन भाई, जैसे आप युवा ब्रिगेड तैयार कर रहे हो और आप काफी अच्छा, अभी पीछे आपकी रैली भी हुई है 26 जनवरी को, बहुत शानदार रैली आपने की, बहुत सारे युवाओं को जोड़ के। देखिए भाई हर साल वो रैली करते हैं। जब यूथ आर्मी संगठन बना भी नहीं था जी, उससे पहले लगभग 4-5 साल हो गए। जब से मैं पहले गुजरात रहता था वहां से आया, तब से ये रैली हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। 14 अप्रैल की होती है, 26 जनवरी को होती है हर साल। तो इस दिन कोई खास आप डे, जैसे 26 जनवरी, देखिए 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो और इस शासन और प्रशासन को सिर्फ ये बताने के लिए कि ये देश आज भी इस संविधान से चलता है, आपकी तानाशाही से नहीं चलता। और जब इस संविधान पे बात आएगी ना, तो हम मरने और मारने के लिए तैयार हैं। तो यमन भाई, आज के दिन युवाओं को आप लेके चल रहे हो, और युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या का मैं आपसे थोड़ा सा इसके लिए डिस्कस करूंगा कि आज के दिन जो हमारा युवा है हरियाणा का, और हमारे खासकर हम झज्जर रोहतक एरिया से आते हैं, तो वहां की युवा की बात करें तो बेरोजगारी की वजह से लगा लो या किसी भी वजह से युवा जो वो नशे की तरफ जा रहा है, और बहुत बुरी तरीके से ये बीमारी फैल रही है अपने समाज के अंदर। इसके ऊपर आप युवा आर्मी की तरफ से किस तरीके से मदद कर रहे हो, और क्या कैसे चाहते हो कि ये हमारा युवा सही रास्ते पे? हमने कई बार इसके लिए रैलियां भी की जी, इसके लिए यात्राएं भी निकाली। और काफी दिन पहले जो ये मुखबरे बने हुए हैं ना, यहाँ पर बच्चे इंजेक्शन लेते थे, कुछ मतलब बहुत टाइप के नशे जिनको मेरे को पता भी नहीं है। तो इसको हमने वहां पर अपनी टीमें लगाई आप। और वहां पर एक टाइम ऐसा था, वहां पर हमने इस नशे का सफाया कर दिया था। अच्छा, प्रशासन की मदद से। तो नशा मुक्ति में भेज देते हैं हम बच्चों को आप। जो ऐसे इस घर पे रह के ठीक हो सकते हैं उनको घर पे रह। और बाकी हमने देखो अपनी तरफ से इसके लिए पूरी कोशिश की। और मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं बिना शासन और प्रशासन की मदद के इतनी बड़ी जो ये नीति है इसको। बिल्कुल सही बात कि आपने इंडिविजुअल तौर पर एक इंसान कितनी मदद कर सकता है। अब आप रैली करते हैं, उसमें खर्चा भी होता है, लाखों रुपया खर्च हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक मतलब सरकार का, यही तो बात देखो आपके पिछले सवाल का और इस सवाल का जवाब देता हूँ जी। रैलियों में खर्चा होता है, बिल्कुल। आंदोलन करते हैं, गरीब को न्याय दिलवाते, खर्चा होता है, बिल्कुल जी। तो जब वो आंदोलन होता है तो कोई नेता के नहीं बोलता कि यमन भाई मैं इस आंदोलन में आपके साथ बैठूंगा, इस आंदोलन का पूरा खर्चा मैं सक्षम हूं, मैं दूंगा, कोई नहीं बोलेगा। तो और जब चुनाव आते हैं ना, तो सब पता क्या बोलते हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है, आप हमारी वोट डलवाओ। मैं क्यों डलवाऊं भाई? क्या आपने कभी किसी गरीब की आवाज उठाई? क्या किसी गरीब की आवाज जब जमीन गुड्डा उठा रहा है तो आपने उसकी मदद की? फिर आप मेरे से मदद की उम्मीद क्यों कर रहे हो? तो वही मैं जानना चाह रहा हूं कि आप हमारे जरिए या आप निजी तौर पे आप ये चाह रहे हैं कि यमन गुड्डा की यूथ आर्मी से किसी सरकार को आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई वो आप आए, आपके साथ अगर आते हैं और आपकी मदद अच्छी तरह करते हैं तो आप उनके साथ जाएंगे? मेरी नहीं भाई, देखो एक मतलब एक यूथ आर्मी की मदद करते हैं। अगर संगठन की मदद कोई संगठन की मदद करते हैं, अगर देखो मैं कहता हूं अगर किसी को मेरी मदद चाहिए ना, तो गरीबों की आवाज उठाना सीखो जी, मजदूरों की आवाज उठाना सीखो। बिल्कुल सही बात है। और नहीं उठा सकते और हमारा साथ नहीं दे सकते तो आप मेरे पास मदद मांगने मत आना। तो यही चीज है कि भाई आप चाहते हो कि आए और आप जिस तरीके से यूथ आर्मी काम कर रही है उसमें आप सहयोग दें और उस हिसाब से आप फिर उनका सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा। देखिए सरकार तो सारी एक सी है जी, हमें तो सरकार के खिलाफ लड़ना है, कांग्रेस आए या बीजेपी। गलत नीतियां, सरकार के बुरे कामों के खिलाफ खासकर कि जो गलत काम है, जो एक गरीब आदमी को या तंग करते हैं वो चीजें, या एक युवा को तंग करते हैं वो चीजें, उनके ऊपर खिलाफ। तो हमारी तो लड़ाई ये है भाई। और इस लड़ाई में अगर विपक्ष पक्ष जो भी हमारा साथ दे तो हम आप उसके साथ हो। तो किस तरीके से आपका आगे का क्या मतलब नीतियां हैं, किस तरीके से आप युवा ब्रिगेड को लेकर चल रहे हो, और कैसे एक गरीब आदमी या एक युवा आपसे? देखिए भाई मैं तो यही कहूंगा सबके पास इस जिले में, इस प्रदेश में जहां जिसको मेरी जरूरत पड़ी सबके पास मेरा नंबर है। लेकिन वही आदमी मेरे से जुड़े जो दिल से ये चाहता है फायदा लेने के लिए ना आए, जो दिल से ये चाहता है कि मेरे को गरीब की मदद करनी है, मजदूर की मदद करनी है, किसान की आवाज उठानी है, वो मेरे साथ आ जाए। और बाकी भीड़ की मेरे को जरूरत नहीं है, हम अकेले ही काफी हैं। बिल्कुल। देखिए मैं कहता हूँ मान्यवर साहब काशीराम कहते थे, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिले मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया।
कारवां बनता गया और अकेला ही चला था मैं तो। आज हमारी 17 जिलों में टीम खड़ी है। तो आज के दिन यमन भाई थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा संख्या के तौर पर कि भाई हमारे साथ कितने एरिया से कितने युवा जुड़ चुके हैं? 17 जिलों में भाई, 17 और लगभग 20-25 जिलों, हर जिले में 20-25 पदाधिकारी हैं। कार्यकर्ता तो जहां मैं जाता हूँ वहां पर 500 से ज्यादा, 1000-2000 की संख्या में भी इकट्ठे होते हैं। तो इसके लिए कोई आप फीस चार्ज करते हैं जुड़ने के लिए? कोई फीस देखिए, ना तो कोई चंदा लेते हैं, ना कोई मेंबरशिप लेते हैं। बस आके अगर आप जेन्युइनली समाज के लिए कोई काम करना चाहता है तो आप आपसे संपर्क कर सकता है। और देखियो बहुत पार्टियों के लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पार्टियों में काम कर रहे हैं वो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने उनको पदाधिकारी नहीं बना सकते। ये संगठन का नियम है। और ऐसे ही संगठन देखिए आज भी काम करता है, कल भी करता रहेगा। और यमन गुड्डा जब तक जिंदा है गरीब आदमी की, मजदूर किसान की आवाज हमेशा उठाता रहेगा, चाहे राजनीति में सक्रिय हो या ना। तो एक अच्छा सा एक मैसेज दे दीजिए, जो भी युवा आपको देखेंगे, जो भी बुजुर्ग जिनको मदद की जरूरत पड़ सकती है आपसे, वो आपको देख रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं 24/7 आपके साथ खड़ा हूँ जी। और जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो मेरे से संपर्क कर ले। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मेरा नंबर डाल दें जी। बिल्कुल, जो संगठन से जुड़ना चाहता है संपर्क कर सकता है। और मैं आपके साथ हूँ, जो संगठन से जुड़ा हुआ है उसके साथ भी हूँ, और जो नहीं जुड़ा हुआ है उसके साथ भी। चलो, जहां मेरी जरूरत हो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यमन भाई, आपने टाइम दिया और हमारे दर्शकों को, युवाओं को खासकर गाइड किया कि किस तरीके से वो आगे आके और समाज के लिए काम कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अच्छी पहल है। और मैं दोबारा से आपको जो स्थापना दिवस आज हमारा, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और युवाओं को साथ लेके गरीबों के लिए हमेशा मददगार साबित हो। बहुत बहुत तो ये थे यमन गुड्डा, जो यूथ आर्मी प्रेसिडेंट हैं झज्जर से, और लगातार युवाओं को लेके चल रहे हैं, गरीबों के लिए हमेशा काम करते हैं। हम चाहेंगे लगातार ये युवाओं की समस्याओं का समाधान करते हैं, हर गरीब आदमी के साथ खड़े रहें। और लगातार हम भी आपको बताते रहें। इनकी यही थी कि भाई कोई भी पार्टी, कोई भी एक पर्सनली लेवल पे ये नहीं, लेकिन कोई भी इनका मदद के लिए आना चाहता है, इनसे जुड़ना चाहता है तो इनसे संपर्क कर सकता है। इसमें पार्टी, युवा, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। तो लगातार हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। और देखते रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।